नहीं नहीं, जिद्दी मैं हुई नहीं। मैं तो कोई गलत बात है तो उसके लिए मुझे सहन नहीं होती है। अन्याय की बात है तो उसके लिए लड़ना, मेरा तो इसमें व्यक्तिगत तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक ग्राम पंचायत है, उसमें 5 सितंबर को काम स्वीकृत हो गए। आज कितना टाइम हो गया, और प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी पंचायत ने, सरपंच ने, मैंने, सबने, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है राजनीतिक कारणों से। तब मजबूरी से ये धरना देना पड़ा। लगता है धरने से मान जाएंगे प्रशासन वाले? मान गए ना, तो 2 बजे का कहा उन्होंने, तो 2 बजे तक मस्टोल जारी कर देंगे। आप धरना उठा देंगे। आपने कहा नहीं कलेक्टर से कि मुझे धरना देना पड़ रहा है, गांव वाले परेशान हो रहे हैं, इससे पहले ही अगर इस कामकाज को और इजी तरीके से किया जा सकता था, या किसका दबाव? वो तो हमने ज्ञापन में लिखा ही है सब, और बता भी दिया, पर अब वो मान गए तो ठीक है, और तो क्या है, जल्दी मान गए तो ठीक है, हमारे को कम से। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी है, वो धरना दे रहे हैं तमाम तरीके से। एक गांव के अंदर मस्टोल का मामला है। हेमाराम चौधरी का सीधे तौर पर यही आरोप है, कल भी हमने इंटरव्यू लिया था तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि राजनीतिक दबाव के चलते मस्टोल है वो जारी नहीं किए जा रहे हैं, सरकारी काम के अंदर बाधा पहुंचाई जा रही है, सब दबाव की राजनीति है। अधिकारियों को बहुत बार कह दिया लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच कल से आप देखिए अब तक ऐसा बताया जाता है 1 या 2 दौर की बातचीत भी हुई है बाड़मेर के कलेक्टर के साथ में, और रात को ही हेमाराम चौधरी है वो यहीं पर है सोए थे। और उसके बाद में जब आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चला, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जाता है गांव के चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है, आज कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सुबह से आ रहे हैं। हेमाराम जी से बातचीत करेंगे, उनकी जिद किस बात की है, तमाम चीजों को लेकर। साहब, कल मैं देख रहा था आपका सोशल मीडिया अकाउंट, तो उसके अंदर जिला कलेक्टर से बातचीत हुई थी पहले दौर की। कल क्या कुछ बातचीत हुई? कल क्या बातचीत हुई थी? कल ज्ञापन दिया था, बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई करेंगे, और आज अभी फिर ज्ञापन दे दिया है। अच्छा, दूसरे दिन का धरने का। हाँ आज अभी कहा है 2 बजे तक हम मस्टोल जारी करवा देंगे। हाँ 2 बजे तक मस्टोल जारी करा देंगे तो हम धरना उठा लेंगे, हाँ। और नहीं देंगे तो धरना जारी है ही। तो कल जब आपको प्रशासन की ओर से भी बार बार कहा गया था कि हम लोग मस्टोल जारी कर देंगे, आप धरना उठा दो, इस तरीके की भी बातचीत हुई थी। रात को भी आप यहीं पर सोए थे? यही सोए थे रात को। रात होते टाइम, मतलब सूर्यास्त के बाद में उनके प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कल आपके मस्टोल जारी कर देंगे, आप धरना उठा लो। मैं जब भी मस्टोल जारी कर दोगे उसी समय धरना उठा लेंगे। कल करोगे तो कल उठा लेंगे, और महीना बाद में करोगे महीना बाद, साल बाद करोगे साल बाद। अच्छा, वो आपको देखना है। लगता है दबाव? आज अभी कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने 2 बजे का कहा है, तो 2 बजे से ही जो भी टाइम आप तय करो, हम तो उसमें तैयार। आप भी किरोड़ी लाल मीणा की तरह जिद्दी है, मतलब न्याय के लिए के साहब के मैं यहीं बैठा हूँ? नहीं नहीं, जिद्दी मैं हुई नहीं। मैं तो कोई गलत बात है तो उसके लिए मुझे सहन नहीं होती है। अन्याय की बात है तो उसके लिए लड़ना, मेरा तो इसमें व्यक्तिगत तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक ग्राम पंचायत है, उसमें 5 सितंबर को काम स्वीकृत हो गए। आज कितना टाइम हो गया, और प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी पंचायत ने, सरपंच ने, मैंने, सबने, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है राजनीतिक कारणों से। तब मजबूरी से ये धरना देना पड़ा। लगता है धरने से मान जाएंगे प्रशासन वाले? मान गए ना, तो 2 बजे का कहा उन्होंने, तो 2 बजे तक मस्टोल जारी कर देंगे। आप धरना उठा देंगे। आपने कहा नहीं कलेक्टर से कि मुझे धरना देना पड़ रहा है, गांव वाले परेशान हो रहे हैं, इससे पहले ही अगर इस कामकाज को और इजी तरीके से किया जा सकता था, या किसका दबाव? वो तो हमने ज्ञापन में लिखा ही है सब, और बता भी दिया, पर अब वो मान गए तो ठीक है, और तो क्या है, जल्दी मान गए तो ठीक है, हमारे को कम संघर्ष करना पड़ा। क्या सर, थोड़ा पूरा मामला क्या था, किस तरीके का गांव के अंदर विकास कार्य था, या टांके थे, या क्या था? 5 सितंबर 2024 को 69 टांके, व्यक्तिगत टांके, और 2 ग्रेवल सड़कें स्वीकृत हुई थी। उनको शुरू करवाने के लिए पंचायत स्तर से और मेरे स्तर से खूब प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासन का कोई उस तरफ ध्यान नहीं गया। मतलब वो शुरू करना ही नहीं चाहते थे, उनके ऊपर कोई दबाव था या क्या था ये तो वो जाने, लेकिन शुरू नहीं कर रहे थे। कई बार प्रयास करने के बाद में जब शुरू नहीं हुआ तो ये मजबूरी में ये धरना देना पड़ा। और यहाँ तक कि 1 अक्टूबर को 1 ग्रेवल सड़क स्वीकृत हुई, उसके मस्टूल दे दिए 5 सितंबर के बाद में।
1 अक्टूबर 24 को, उसके मस्टोल दे दिए। तो इससे ये तो जाहिर हो गया कि भेदभाव पूरी तरह से वो कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। तो जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, व्यक्तिगत टांके, हालांकि बीजेपी के लोगों के भी टांके हैं उसमें, कांग्रेस के लोगों के ज़्यादा है। और ख़ास करके सरपंच को नीचा दिखाने के लिए कि सरपंच कांग्रेस की विचारधारा दबा करके भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारी विचारधारा को अपना लो तो हम दे दें। ऐसी राजनीति तो आमतौर पर होती है। आमतौर पर नहीं होती, ये अभी हो रही है। ऐसी राजनीति पहले नहीं होती थी। मैं भी 80 में पहली बार एमएलए बना, मैंने तो ऐसी राजनीति देखी नहीं। देखी हो तो आप बता दो। ऐसे मस्टोलों को जारी करवाने के किससे तो खूब सुने होंगे बाकी नेताओं से। किससे तो सुनते रहते हैं। आजकल की राजनीति तो आप देख रहे हो कैसी हो गई। उसके हिसाब से ऐसे ही नेता जो वोट नहीं दे, जो साथ नहीं रहे, उसका वोट निकालने का ये अब तरीका नया इजाद हो गया है। बाकी हमारे टाइम में तो हमने तो ऐसा कभी न किया न सोचा। आज सुबह से कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। कल मैं आया था तब धरने पर 10-20 लोगों को आपने गांव से बुलाया था, ज्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं। मैंने किसी को नहीं बुलाया। वो गांव वाले आए थे, पंचायत वाले। उन्होंने कहा हमारी ये समस्या, तो मैंने कहा आ जाओ भाई, कलेक्टर को ज्ञापन दो, धरना दो, मैं आपके साथ। मेरे को तो जनता के साथ, मैंने पूरी उम्र ही निकाल दी, तो जनता के साथ ही खड़ा रहना है। पद हो या नहीं हो, पद की बात थोड़ी है। बिना पद के काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। पद में तो जिम्मेदारी होती है, उसमें तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। अब देखिए बाकी जो तमाम कार्यकर्ता है, क्या लगता है जिस तरीके से हेमाराम जी 24 घंटे पे धरने पर बैठे, जरूरत थी धरने देने की या कामकाज नहीं हुआ, क्या लगता है? इंग्लिश में शब्द है वेंडेटा पॉलिटिक्स, हिंदी में उसे कहते हैं भेदभाव की राजनीति और बदले की राजनीति। इससे बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता। और सरकार को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को ये समझना चाहिए कि कोई भी सरकार जब बनती है तो लगभग वो 45% वोट के साथ बनती है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि 55% आबादी के विकास को जो है अवरुद्ध वो कर देंगे या उनके साथ जो है भेदभाव की राजनीति करेंगे। तो उसी तरह का ये बिल्कुल मामला है। और जिला प्रशासन को, साथ साथ राजस्थान सरकार को ये समझना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता, आज मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने एक प्रतिपक्ष नेता हैं, तो हेमाराम जी भी जो हैं उसी समय जो है प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। इतने बड़ा अगर नेता एक मुद्दे को लेके यहाँ पर धरने पर है, तो सोचिए कि क्या हो रहा होगा राजस्थान के बाकी सारी ग्राम पंचायतों में और बाकी सारे विधानसभाओं में और बाकी सारे जिलों में, कि प्रतिपक्ष नेता को जो है, पूर्व प्रतिपक्ष नेता को जो है वो धरने में बैठना पड़ रहा है। तो सोचिए कि जहाँ पर या जिन जिलों में या जिन ग्राम पंचायतों में कोई बड़े स्तर का नेता सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ क्या हश्र हो रहा होगा। इस शब्द के बारे में अब आपने जो शब्द बताया उसके बारे में आप तो खुद तो अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे अशोक गहलोत सरकार के दौरान। नहीं, हमारी सरकार, देखिए अशोक गहलोत, हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में कभी भी इस तरह की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। इस तरह की बदले की राजनीति हम लोगों ने कभी नहीं की। और ये हर कोई कार्यकर्ता अच्छी तरह से जानता है। और बाड़मेर में ही नहीं, हर राजस्थान में जो रहने वाला कार्यकर्ता जानता है कि कांग्रेस की जो रीति नीति रही है वो हमेशा जनता के लिए, जनता के साथ और जनता को साथ में लेकर यही रही है। और ऐसा ही था। पर ये जो अभी हम आज देख रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जैसा अभी साहब ने फरमाया कि राजनीति बहुत लंबे समय तक होती आई है, चलती आई है, पर इस तरह की जो तौर तरीके हैं ये बहुत गलत है। अब देखिए तमाम जो लोग हैं वो 24 घंटों से धरने पर बैठे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिला कलेक्टर की ओर से 2 बजे तक का टाइम है वो दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार है वो सीधे तौर पर यही आरोप है कि दबाव की राजनीति की जा रही है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।